नमस्कार, मैं हूं कुमार राम। आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज। आज हम लखनऊ में हैं, इंदिरा डैम पर। आप जानते हैं कि यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है क्योंकि साप्ताहिक चल रहा है वैलेंटाइन डे वीक का। जी हाँ दोस्तों, ये वही त्योहार है जो विदेशी कल्चरों में काफी प्रख्यात है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे भारत में भी काफी चर्चित हो रहा है। आज के युवा इसका काफी सहयोग कह सकते हैं, उसको काफी इसका प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे युवा की सोच है कि वैलेंटाइन डे को एक राष्ट्रीय त्योहार भी घोषित कर देना चाहिए। आज हम उसी सभी चीजों के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, आम लोगों से जानेंगे कहां तक ये सही है, क्या इसे राष्ट्रीय त्योहार घोषित करना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। जी भैया नमस्कार। क्या बोले? क्या नाम भैया आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये जो वैलेंटाइन डे वीक है इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है ये? क्या बताएं यार जी अरे हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? Yes. चलो मैं बता देता हूँ। वैलेंटाइन डे वीक है जो 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलता है। आपने सुना ही होगा वैलेंटाइन वीक, सुना है ना? इसमें कहा जाता है कि दो प्रेम करने वाले या प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें रोज़ डे से शुरू होके प्रपोज डे, चॉकलेट डे, किस डे, काफ़ी डे हो के बाद 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे आता है। तो वैलेंटाइन डे अगर आता है 14 फरवरी के बारे में पता है तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। क्या ये सही चीज़ें हैं हमारे भारत में, ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि विदेशी कल्चर का त्यौहार माना जाता है। हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, हमें नहीं अच्छा लगता है। आप सिंगल हैं या हम सिंगल हैं। तभी इनको नहीं अच्छा लगता है? अगर आप सिंगल नहीं होते तो शायद ये अच्छा लगता। चलो ठीक है, क्यों नहीं अच्छा लगता? अरे बस ऐसे ही है, हमें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए क्योंकि धोखा ज़्यादा मिलता है इसलिए। क्या गर्लफ्रेंड ज़्यादा खर्चा कराती हैं क्या? यस यस यस, बहुत इस महंगाई के समय में गर्लफ्रेंड अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। यस। मैंने सुना है कई लोग 2-2 3-3 लेके चलते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे यार हम क्या कहें, अब वो लोग जाने, उनके जैसे वो संभाल पाएँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये विदेशी कल्चर है, लोग इसमें, हमारे देश के युवा ये कहते हैं इसको राष्ट्रीय त्योहार घोषित करें। क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। नहीं सही है? नहीं सही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये मिस खुशी जुड़ चुकी है, इनसे हम पूछेंगे। मैम ये बताएं, जो वैलेंटाइन वीक जो आता है हर फरवरी में, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। क्या ये कल्चर सही है? ये वेस्टर्न कल्चर है और इंडिया में धीरे धीरे ट्रेंडिंग कर रहा है, लोग इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमारे युवा ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इसके बारे में बताएं, अगर बेकार है तो क्यों बेकार है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है? वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आप सिंगल हैं? हाँ सिंगल हूँ। इनका कहना कहीं ना कहीं जायज़ है क्योंकि ये सिंगल हैं। और जी अच्छा, कुछ रूल्स हमारी सरकार ने लागू किए हैं। कपल्स कहीं पे दिखते हैं वैलेंटाइन डे पे, कहीं भी पार्क वगैरह में, तो उनकी शादी करा दी जाए। क्या ये सही रूल्स है? और क्या सही है, करा दी जाए। जो जेन्युइन उनके लिए सही है, लेकिन जो फ्रॉड है उनके लिए तकलीफ होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर घूमते फिरते साथ में तो उसका मतलब शादी करनी चाहिए। ओके, एक सवाल और, ये बताएं कि युवा डिमांड करते हैं कि इसको एक राष्ट्रीय त्योहार यानी कि घोषित कैलेंडर में डालना चाहिए, करना चाहिए। क्या सही बात है, ऐसा करना चाहिए? हाँ कर सकते हैं। आप अभी कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। राष्ट्रीय त्योहार मतलब जैसे, सुनिए, जैसे वैलेंटाइन डे ठीक है, होली, दिवाली, दशहरा, इस तरह की मान्यता इसको देनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है? इस तरीके की नहीं। मदर्स डे भी होता है, फादर्स डे भी होता है, डॉटर्स डे भी होता है, लेकिन अब ये नहीं है कि ऐसे तो होगा तो सारे कैलेंडर में जितने भी हैं सब तो त्यौहार हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। त्यौहार की अलग अपनी सिग्निफिकेंस होती है और इसकी अप्रोच लिमिटेड है। मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चे भी मनाएंगे, तो त्यौहार वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मना सकते हैं और ये सिर्फ एक यूथ के लिए एप्लीकेबल है। कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता है कि जो सिर्फ एक ही एज ग्रुप को हमारा टारगेट करता है। इसमें कह सकते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें ये कल्चर को ख़त्म कर देना चाहिए भारत से, सही है या नहीं? किसी भी चीज़ को अगर अच्छी तरीके से किया जाए, अब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अगर करा जाए, वो चीज़ गलत है। बट शो अप नहीं करना चाहिए, आपका कहने का मतलब है ये चीज़ को शो अप। क्योंकि सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, वो देखेंगे ये सब चीज़ें तो उन पे गलत असर आएगा। कहीं ना कहीं रोड्स पे ये सब देखने को मिलता है। जैसे वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होता है, लोग रोड पे खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और काफ़ी कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। ये सब चीज़ें गलत होती है, क्या सही है? हाँ, क्योंकि अब वही बात है ना, छोटे बच्चे अगर वो देखेंगे तो वो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी, उनके मन में भी ये सब आएगा। तो इनका कहना है कि ये सब कल्चर
सही नहीं है हमारे भारत के लिए। अगर मनाते भी हैं तो उसको ऐसे ढंग से मनाएं कि किसी को कोई इफेक्ट ना पड़े इसके बारे में। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बाकी हम सबकी अपनी अलग चॉइस है, लेकिन अगर मतलब कम्युनिटी को या सोसाइटी को कोई भी चीज़ अफेक्ट कर रही है तो उसको देख के करें। पर्सनली अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, बट नॉट पब्लिकली, बिकॉज वो हमारे इंडिया का उतना ज़्यादा अभी मॉडर्न कल्चर नहीं हुआ है। जी, तो हमारे युवा, जो हमारे देश के युवा हैं, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे देश के कल्चर को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं लेकिन काफ़ी लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। वो उनका कहना यही है कि इसको राष्ट्रीय त्यौहार घोषित कर दिया, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, होली, दिवाली, दशहरा, इस तरह का। इसके ऊपर इनकी राय है कि ये सब गलत है। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई त्यौहार मनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली मना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? जैनुल हसन, कहाँ से सर? मल्लौर। मल्हौर से। अच्छा, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सही भी और नहीं भी सही, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं सही है वो, उसका क्या कारण है? नहीं सही है। हमारा कल्चर, पुराना कल्चर ये नहीं है जी। हमारा धार्मिक कल्चर भी नहीं है जी। इंडिया का कल्चर भी ये नहीं है जी। तो उस लिहाज से देखें नहीं सही, लेकिन दुनिया बदल रही है और दुनिया बदल रही है उसके हिसाब से। नहीं, दुनिया तो बदल रही, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में अश्लीलता फैल जाए। इसका आड़ लेके लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। ये अश्लीलता गलत है, अश्लीलता पूरी तरह गलत है, लेकिन जो हो रहा वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसका। हमारा देश साधु संतों का देश है, काफ़ी लोगों, काफ़ी महान व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये माना जाता है। लेकिन ये जो त्यौहार है कहीं ना कहीं अश्लीलता फैलाने का काम करता है, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है तभी से लोग, युवा जो हैं, लड़का लड़की, वो आपस इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि होश आवाज़ खो देते हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनका त्यौहार है उनके लिए। ये चीज़ बताएं, क्या गलत है? नहीं, उनके लिए देखो, अश्लीलता फैलाना तो वो कहीं भी फैला लेते हैं, वो गलत है जी, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ कानून हैं जो हमारी सरकार ने लागू किए हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि योगी सरकार जो बोलती है कि इस तरह की हरकतें अगर कोई रास्ते पे, रोड पे या पार्क में कहीं करता मिलता है, दो लड़का लड़की आपस में कहीं मिल रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, उनको वहीं पे पकड़ के उनकी शादी कर देनी चाहिए। क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है, इसे तो आप फिल्टर कर ही नहीं पाएंगे। क्यों सही नहीं है? इतना ज़्यादा आप फिल्टर कर ही नहीं सकते कि आप जो बैठा है किस मकसद से बैठा। कई बार ऐसा होता है, लड़का लड़की तो होते हैं लेकिन वो कोई और मकसद से क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाई की डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो वही बात कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। अगर वो अश्लील हरकत करते पकड़े जाए तो? हाँ, अश्लील हरकत करते पकड़े जाए तब तो उनको रोकना चाहिए और उनकी शादी करनी चाहिए। नहीं, शादी नहीं करना चाहिए। ये तो फिर बढ़ावा हुआ ना आप कर देना। देखिए, यही चीज़ सरकार ख़त्म करना चाहती है, यही अश्लीलता की जड़ है, क्योंकि हम उसको हल्के में ले लेते हैं। अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उनको डर होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो इससे मुझे शादी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कोई टाइम पास कर रहा हो, इसके चक्कर में असली प्रेम करने वाले लोग रह जाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आपका कहना आपके हिसाब से हो सकता सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं हो। ये सरकार का काम नहीं है, ये सरकार का काम ही नहीं कि किसी की शादी करा दे, किसी को पकड़ के वो करा दे। ये हमारा आपका मसला है, ये पर्सनल चीज़ है। अच्छा। ये सिविल में आता है, इसको आपराधिक बनाना। अगर आपराधिक बना रहे हो तो ये फिर आरपीसी की धारा काहे लगाओ। अच्छा, ये सिविल का मामला है, सिविल के मामले को सिविल में रहना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए। इसका मतलब सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, ये आपराधिक में नहीं जाना चाहिए। मान लो आईपीसी की धारा में जाए, वो तो गलत हुआ ना, आपराधिक हो गया। पर हमारे देश मामला आपराधिक देश में अश्लीलता फैलाना अपराध ही होता है। नहीं, अपराध नहीं है, ये अश्लीलता फैलाना अपराध है। लेकिन अश्लीलता की बात जब आवे तब अलग बात है। अश्लीलता ऐसे बहुत कम कहीं होगा। आप लखनऊ में रहते हैं, आप आमतौर पे आपने देखा होगा पार्कों में लड़का लड़की कहीं भी खड़े होकर कुछ भी करने लगते हैं। ऐसा तो नॉर्मल सा ही हो गया है। सही है कि गलत है? नहीं, उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए और बिल्कुल डांटना चाहिए, और बल्कि और उनको थोड़ा सख्ती करना चाहिए। आने वाले बच्चों पर क्या असर होगा? बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो जो देखेंगे रोड पे जो हो रहा है, समाज जो कर रहा है वही तो वो गलत कर रहे हैं। बाकी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको घूमने देना चाहिए उसको। अब लेकिन अब किसी को पावर दे दोगे, मान लो कोई संगठन है जी, फिर वो उसका फिर गलत इस्तेमाल करेगा भैया, ये भी है, पक्का है, इतना हम जानते हैं। क्यों अर्जुन? अच्छा, एक सवाल और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार नहीं कह सकते इसको, जो ये वीक है, सप्ताह है, इसके देश के युवा ये कहते हैं कि इसको आप राष्ट्रीय त्यौहार घोषित करें, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये त्यौहार काहे का त्यौहार? ये हमारा त्यौहार थोड़े है। हमारा त्यौहार तो है ही। हम साल भर जो करते हैं वो साल भर हमें कोई
कहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, घूम फिर रहे हैं, घूमना फिरने तक ठीक है, अश्लीलता नहीं करना चाहिए। और त्यौहार तो हमारा है ही नहीं ना, त्यौहार हम लोग क्यों मनाए हैं? जी, आपका विचार ये है कि ये त्यौहार के रूप में घोषित इसको नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं, ये त्यौहार तो नहीं हो सकता। त्यौहार हमारे देश में नहीं, जहाँ है वहाँ हो, लेकिन हमारे देश में नहीं। हमारे देश के युवा इसको, हमारे देश को बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय त्यौहार घोषित कर कैलेंडर में डालें, तो ये तो गलत है। तो इससे देश वो क्यों करेंगे भाई? हमारे पास त्यौहार की कमी है क्या? जी, हमारे पास बहुत त्यौहार है, इतना त्यौहार मनाना चाहो रोज मनाओ। तो मनाने को हर दिन त्यौहार है। अब नज़रिया उनका ऐसा होना चाहिए कि हम कैसे मनाएं। ठीक है, इसके लिए कोई राष्ट्रीयता उसको मिलनी ज़रूरी नहीं है। जी जी, राष्ट्रीयता क्यों मिले? जी जी, राष्ट्रीयता क्यों मिले? ये हमारे देश का ये थोड़े ना है, तो ये हमारे देश का नहीं है। अंत में यही पूछूंगा कि आप इस कल्चर के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल अश्लीलता के खिलाफ हैं। और कल्चर को इसको डिफाइन जरा करना मुश्किल है, दो शब्द में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, एकदम से बंद भी नहीं हो सकता किसी कहने पे, कहने पे नहीं डिफाइन कर सकता। लेकिन इसको धैर्यता और सही तरीके से मनाया जाए तो ये भी सही है। जी, अगर लड़का लड़की साथ में काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप फिल्टर करेंगे तो आप वहीं से KG नर्सरी के बाद जैसे 5वीं में आए वहाँ से शुरू करो। जी, तब मैम आपका नाम? नेहा श्रीवास्तव। नेहा जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जो वैलेंटाइन वीक जो चालू हो रहा है फरवरी में, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो चलता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? क्या ये सही है? देखिए, ऐसे अगर हम लोग इंडियन के हिसाब से करें तो मेरा जो है ये सही नहीं है। लेकिन क्यों सही नहीं? सर, ये वैलेंटाइन डे है, ये एक इस दिन आदमी जो मतलब ये जो था वो जिनकी मौत हुई थी वो मरे थे। वैलेंटाइन जो हमारे थे इस समय इस डेट में उनकी मतलब डेथ हुई थी, उसके सेलिब्रेशन में लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। बाकी अब मैं अगर एज ए कपल के तौर पे बोलने जाऊँ तो इट्स गुड। किसी के लिए भी हो सकता है, एक स्टूडेंट टीचर के लिए भी हो सकता है, फादर के लिए भी हो सकता है। लेकिन वैलेंटाइन जो है एक्चुअल में वो असल में जो जिसकी शुरुआत जड़ है, जो जड़ है वो तो है ही नहीं, तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? वैसे ये कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर है, हमारे इंडिया का। हमारा तो इंडिया का है ही नहीं, पहली बात तो ये है। अच्छा, कुछ सवाल करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो चाहते हैं ये जो कल्चर है वैलेंटाइन डे का, इसको एक राष्ट्रीयता दी जाए, ये कैलेंडर में दिया जाए, जैसे ईद, दिवाली, होली त्यौहार, ऐसे बड़े त्यौहार की तरह इनको भी घोषित करें। क्या सही है ये? नहीं सही है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का नहीं है सर, ये फॉरेन का है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारे इंडिया का जो है उसको आप वैलिड दीजिए। जैसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप गेस्टेड हॉलीडे के तौर पे मना सकते हैं। अब वैलेंटाइन डे के लिए मेरे ख्याल से तो इट्स नॉट गुड, सही नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, एक सवाल और। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कानून लागू किया है कि जैसे कि कोई वैलेंटाइन डे वाले दिन कोई कपल्स अगर पार्क में कहीं भी ऐसा वैसा कुछ भी हरकत करते दिखें तो उनकी शादी करा देनी, क्या सही है? नहीं सर, ये तो बहुत गलत है। बाई चांस कोई भाई बहन गए हों, कोई फ्रेंड गया हो, है कि नहीं है? जरूरी तो नहीं है ना कि सब कपल। आप मेरी बात का सही से समझी नहीं। ऐसी वैसी हरकत यानी कुछ अश्लीलता करते दिखे तो गलत है ये। क्या उनकी शादी कराना सही है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। मेरे कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो फिर शादी करवा लीजिए, बट दोनों की रजामंदी से, ऐसे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिर ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन लोग बहुत कम ही मिलेंगे और टाइम पास वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। बहुत लोग हैं तो उनके दिल में तो डर रहेगा ना। तो शादी करेंगे ही क्यों? करेंगे ही नहीं ना, वो लोग। आज आप हो, कल कोई और, परसों कोई और होगा, ऐसे हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके दिल के अंदर डर तो रहेगा ना कि मैं जेन्युइन नहीं हूँ, अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो हमारी शादी करा दी जाएगी। यस, हाँ, तो गलत है मेरे ख्याल। कहीं ना कहीं कानून सही लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा है। अभी आपने गलत बोला था। ऐसे तो लोग और क्राइम बढ़ जाएगी, आप समझ नहीं रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि शादी करा दी जाए तो क्राइम तो और बढ़ जाएगी ना। आप शादी करा के लेके जा रहे हो उस लड़की को, क्या पता वो उसके साथ रहेगा, फिर कहीं और देख लेगा वो। अच्छा, ये सब करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा ना कि मैं ऐसी हरकत पार्क में जाके ना करूँ। तो इसके लिए क्या होता है, जागरूक करना पड़ेगा सबको, ना कि आप शादी करवाएं। कानून सही नहीं, कानून सही नहीं है ये। आप सबकी शादी तो करा भी सकते हैं ना। जी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि ये 7 दिन का ये वीक होता है, स्टार्टिंग होती है रोज डे से, उसके बाद प्रपोज डे, क्या क्या आता है, उसके बाद अंतिम वैलेंटाइन डे। अच्छा, ये
इसको मनाने का सही तरीका क्या है, अगर ये हमारे देश में होना चाहिए तो? तरीके से सर, एकदम साफ सुथरे तरीके से आप जाइए, बैठिए, एक दूसरे को फूल दीजिए, अपना अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मॉल में। अब ये कोई कह दे कि पार्क में जाएं, कुछ गलत काम करें तो गलत है। नहीं, ये गलत है, कहीं ना कहीं समाज के सामने, हमारे बच्चों के सामने बहुत जो गलत है, मैसेज जाएगा। क्योंकि जो लोग देखेंगे, जो समाज देखेगा, जो बच्चे देखेंगे, वो आगे सीखेंगे। एग्जैक्टली वही सब सीखेंगे ही। तो कुछ भी कीजिए, साफ सुथरे तरीके से कीजिए। अभी मैं किसी अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलने जाऊंगी। पहली बात, ये सही भी है, गलत भी है, मेरे नज़र से सब गलत है, किसी और के नज़र से सब चीज़ें सही है। आप कोई भी चीज़ साफ सुथरे तरीके से कीजिए तो बहुत अच्छा होता है। नज़रें किसी की चेंज नहीं कर सकते हो ना। हाँ, तो ये हो रही है। मतलब त्योहार का रहना सही है, लेकिन उसके मनाने का जो तरीका है वो गलत है। बस मेरा बस यही है। लेकिन नेशनल इसको नहीं, आप हॉलीडे इसको डिक्लेयर आप नहीं कर सकते, बड़े त्योहार के रूप में घोषित नहीं कर। नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। और पीछे सब, भले आगे कोई कुछ भी बोले, लेकिन पीछे सब यही चाहेगा कि इसको बिल्कुल, क्योंकि तो फॉरेन का चीज़ दिया हुआ है ना, हमारे इंडिया को तो है ही नहीं। फॉरेन की चीजें हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? ये तो हमारे थिंकिंग का ही है ना भैया, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे। अंग्रेजों ने हम पे राज किया, इसीलिए हो रहा है, और कुछ नहीं है। जो चीज़ फॉलो करना है वो फॉलो नहीं करेंगे। वहाँ इतने लोग ऊपर तक पहुँच रहे हैं, सक्सेस करें, वो फॉलो नहीं करेंगे, बस वैलेंटाइन डे फॉलो कर देंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश में साधु महात्माओं का देश है, काफी बचा हुआ है इसी कारण। नहीं तो हमारे देश के युवा और नई पीढ़ी के लोग क्या क्या ले आते हैं, बहुत कुछ ले आते हैं। उनका बस चलता तो 20 सड़क पे सब कुछ करना वायलेट कर देते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं सरकार की सख्ताई करना भी वाजिब है। एग्जैक्टली वाजिब है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे भारत, हमारे पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि यहाँ का कल्चर बहुत टॉप है, काफ़ी इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। जी। अदरवाइज आप किसी की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, सबको आज़ादी है। हम इंडिया में रह रहे हैं तो इतना तो ही मायने हमारा है ही। क्या गलत है, क्या सही है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी। एक ही चीज़ को हम दो नज़रिए से देखते हैं, नज़रिया अलग होता है उसका देखने का, क्योंकि क्या चीज़ है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उसको हम देख के ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैडम का मानना है कि ये एक तरह से सही भी है और गलत इसलिए है क्योंकि अश्लीलता इससे नहीं फैलनी चाहिए। अगर इसको मनाए तो किसी ढंग से, अच्छे तरीके से प्रपोज करना हो, ठीक है, ये दो प्यार करने वालों के लिए सही है, लेकिन इसको हम बाहर पब्लिकली दिखा के करें, ये सब चीज़ें गलत हैं, क्यों? राइट? यस, इसको आप गेस्टेड हॉलीडे के रूप में नहीं मना सकते हो। इसको हम राष्ट्रीयता नहीं दे सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रहे अपडेट, बने स्मार्ट।